अपनी जान पर खेलकर गौतम बचाएगा नंदिनी और कर्ण की बेटी समायरा की जान। परिवार के सामने आएगा कर्ण और नंदिनी के टूटते हुए रिश्ते का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि शांति निकेतन में ऐसा कोई भी कपल नहीं बचा है जिसके बीच लड़ाई झगड़ा न हो रहा हो। लगभग हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर टूटने की कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सिर्फ मिताली ही ऐसी है जो चाहती है कि ऋतिक और मुन्नी का रिश्ता टूट जाए, लेकिन बाकी लोग तो जैसे खुद ही अपने रिश्तों को खत्म करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ऋतिक देखता है कि समायरा बहुत ज्यादा उदास और परेशान है। दरअसल समायरा करण और नंदिनी की बेटी है। वह इसीलिए इतनी परेशान है क्योंकि जब कोई बच्चा अपने माता पिता को हर समय लड़ते और झगड़ते हुए देखता है तो उसका बहुत बुरा असर उसके मन पर पड़ता है। वह बच्चा भी एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने लगता है क्योंकि वह यह सब सहन नहीं कर पाता। और जब उसे यह एहसास हो जाए कि उसके माता पिता जल्द ही अलग होने वाले हैं तो उसके दिल पर क्या बीतती है ये वही समझ सकता है। समायरा बहुत परेशान होकर ऋतिक से अपनी सारी बातें शेयर करती है क्योंकि ऋतिक उसका चाचू है और वह उस पर भरोसा करती है। ऋतिक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह बेवजह ज्यादा आगे की बातें सोच रही है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि कर्ण और नंदिनी दोनों ही बहुत समझदार और अच्छे लोग हैं, इसलिए वे ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे सब कुछ बिखर जाए। लेकिन समायरा के मन में डर पहले ही घर कर चुका है। इसी बीच घर में मुन्नी और ऋतिक की मेहंदी सेरेमनी चल रही है। पूरे घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए, लेकिन नंदिनी के दिल में कोई खुशी नहीं है। वह मेहंदी तक नहीं लगवाती क्योंकि उसके दिल में इस रिश्ते के लिए अब कोई भावना नहीं बची है। कर्ण के लिए भी उसके मन में अब कोई प्यार नहीं है। वह सिर्फ इस रिश्ते से आज़ादी चाहती है और जल्द से जल्द तलाक लेकर अलग होना चाहती है। नंदिनी चाहती है कि शादी के बाद वह अपने देश में रहकर अपने बच्चों की परवरिश करे, लेकिन कर्ण का पूरा बिजनेस यूएसए में सेट है और वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। तुलसी भी कर्ण को समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बार नंदिनी के नजरिए से भी सोचकर देखे, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदलते। जब समायरा को यह एहसास हो जाता है कि उसके माता पिता सच में तलाक लेने वाले हैं और जल्द ही अलग हो जाएंगे, तो वह बुरी तरह टूट जाती है। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर मम्मी पापा अलग हो गए तो बच्चे किसके साथ रहेंगे। माता पिता के टूटते रिश्ते का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। इसी दर्द और डर में डूबी समायरा एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लेती है। वह टेरेस पर पहुंच जाती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है। जब परिवार वालों को इसका पता चलता है तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग टेरेस पर पहुंचकर उसे समझाने और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समायरा इतनी ज्यादा भावनात्मक रूप से टूट चुकी होती है कि वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी वहां गौतम पहुंचता है और हालात को समझते ही बिना अपनी जान की परवाह किए समायरा को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गौतम सही समय पर समायरा की जान बचा पाएगा। क्या इस घटना के बाद कर्ण और नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होगा और क्या दोनों भाई अपने सारे मनमुटाव भुलाकर परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आने वाले एपिसोड में ये हाई वोल्टेज ड्रामा दर्शकों को भावुक भी करेगा और चौंकाएगा भी। अब देखना होगा कि क्या इस बड़े हादसे के बाद कर्ण और नंदिनी का रिश्ता संभल पाएगा या फिर ये हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।